मेरा नाम है रविन टेलर और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज बैक्टीरिया इन पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया बीमारी पैदा करते हैं। दूसरा है माइक्रोप्लाज्म, जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहने वाले प्राणी जीव है। दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था पृथ्वी पर। और चौथा होता है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया इन पैथोजन जो बीमारी फैलाते हैं। सबसे पहले ये बैक्टीरिया है, सारे जो बैक्टीरिया है। सबसे पहले आते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है वो विब्रियो क्लोरेला करता है। इसको जो डिसीज होता है वो स्वेलिंग इन फूड एंड वाटर, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा ही इसका बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है। इससे क्या क्या डिसीज हो सकती है? सबसे पहले इसमें डायरिया होने की संभावना है और डिहाइड्रेशन, ये नॉर्मली होने की संभावना क्लोरेला में होता है। दूसरा आता है आपका हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट होता है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसमें क्या होता है? हाई फीवर होता है और पेन होता है इन स्टमक, और सिर भी दर्द करते रहता है। तीसरा आता है हमारे पास टिटेनी। टिटेनी जो होता है वो क्लास्ट्रोडियम टिटेनी होता है। इसमें हाथ जो है हमारा वो पूरा मुंह हो जाता है, मतलब पूरा घूम जाता है, ऐसे हाथ होता है। इसके लिए जो ये डायग्राम दिया गया है, इसमें पूरी इस प्रकार जो नॉर्मल पर्सन का हाथ है वो इस प्रकार नहीं घूम सकता, लेकिन जो टिटेनी पेशेंट होता है उनका हाथ इसी प्रकार से रहता है इन 24 आवर्स। चौथा होता है सिट्रस। सिट्रस जो होते हैं डिसीज होती है वो क्लास्ट्रोडियम सिट्रस जो है बैक्टीरिया द्वारा होती है। प्लेग जो है इसमें होता है ब्लैक डेथ होता है। प्लेग जो होता है इसमें कौन सी डेथ होती है? ब्लैक डेथ, यानी काली मृत्यु होती है। किसमें काली मृत्यु होती है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लेग में होता है। डिप्टेरा जो होता है वो क्लास्ट्रोडियम डिप्टेरी द्वारा होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म ऐसा जीव है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी ये जीव सर्वाइव कर सकता है। इसको याद रखने का तरीका सिर्फ पी से है, और पी से याद रखना है। पी मतलब होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब ये बहुरूपी होता है। पैथोजेंस आर प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ये पादप और जंतु दोनों में ही रोग का कारण कौन है? माइक्रोप्लाज्म होता है। दूसरा ये पैरासाइट है, ये परजीवी है। परजीवी यानी कि अपना स्वयं का भोजन स्वयं बना नहीं सकता है। चौथा है पेनिसिलियम रेसिस्टेंट। पेनिसिलियम रेसिस्टेंट जो होता है, यानी कि इस पर पेनिसिलियम भी सही तरीके से वर्क नहीं करती है। पेनिसिलियम जो है वो वर्क करती है सेल वाल पर, लेकिन माइक्रोप्लाज्म ऐसा जीव है जिसमें सेल वाल नहीं होती, यानी कि सेल वाल एब्सेंट होती है, तो इसमें पेनिसिलियम भी वर्क नहीं करता है। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, कौन जोकर है प्लांट किंगडम में? तो वो मोनेरा है। मोनेरा क्योंकि अपना रूप बदलता रहता है इसलिए इसे जोकर कहते हैं। तीसरा हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्री एल्गाए। सबसे पहले जीव जिसने पृथ्वी पर आकर ऑक्सीजन संश्लेषण की थी वो थे साइनोबैक्टीरिया। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है। देयर पिगमेंट आर सिमिलर टू हायर प्लांट होता है। इनमें हायर प्लांट में जो पिगमेंट पाया जाता है इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। वैसे जो पिगमेंट होते हैं वो 4 होते हैं क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल ए जो होता है वो हायर प्लांटों में ही मैक्सिमम मिलता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के, नहीं ये फोटो ऑटोट्रोपिक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। सेल्फ सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, यानी कि ये सफिशिएंट ऑर्गन है जो कि सेल्फ करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी स्वयं करते हैं और ऑक्सीजन सिंथेसिस भी स्वयं करते हैं। ये कहाँ पर स्थित होते हैं? इनके हैबिट्स देख लेते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गन है, यूनिसेलुलर। दूसरा है ये कॉलोनी में रहने वाले जीव है। फिलामेंटस पाए जाते हैं। देखो इसमें फिलामेंटस पाए जाते हैं लेकिन मूवमेंट शो नहीं करते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि चलना, ये चलन शो नहीं करते। हेबिटाइल जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन यानी कि समुद्री वाटर में, और मॉइस्ट वाटर में भी रहते हैं। इनका जो कलर होता है ये वेरियस कलर होते हैं, कोई सिंगल कलर के जीव नहीं होते। अगर चलते हैं हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक ये म्यूसिलेज शीट दी जाती है और एक होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो काम करता है वो नाइट्रोजन सिंथेसिस करने का कार्य करता है। चौथा हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फर्स्टली 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में शो हुए थे। सबसे पहले प्रोटिस्टा, इनमें लेक वाल डेफिनाइट बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री मतलब फिक्स बाउंड्री नहीं होती, यानी कि इसकी बाउंड्री जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें कौन कौन से जीव होता है? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गन। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गन आने के बाद भी किसमें होते हैं? यूकेरियोट्स में होते हैं। मेजोरिटी जो होते हैं इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर होते हैं। मेजोरिटी जो होते हैं इनमें आते हैं क्राइसोफ्राइटिया, डाइनोफ्लेजिला और यूग्लिनाइट होते हैं।
कुछ कंज्यूमर भी होते हैं और कुछ डीकम्पोजर भी होते हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिला और यूग्नाइट की। सबसे पहले बात करते हैं हेबिटाइल की। तो क्राइसोफाइटा ये सभी फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं। डायनोफ्लेजिला जो होते हैं वो मोस्टली मेराइन वाटर यानी कि समुद्री में रहते हैं, और यूग्लिनाइट जो होते हैं वो फ्रेश वाटर प्लस स्टेगनाइट जो रुके हुए पानी है, रुके हुए पानी पर यूग्लिनाइट पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। दूसरा होता है सेल वाल। सेल वाल जो होता है क्राइसोफाइटा में प्रेजेंट होती है, डायनोफ्लेजिला में प्रेजेंट होती है। यूग्लिनाइट में सेल वाल एब्सेंट होती है। यूग्लिनाइट ऐसे जीव है जो पादप और जंतु की दोनों की कड़ी किसे कहा जाता है, यूग्लिनाइट को कहा जाता है। फ्लेजिला जो होती है, फ्लेजिला फ्लेजिला यानी कि मूवमेंट के लिए, फ्लेजिला जो होते हैं वो क्राइसोफाइटा में एब्सेंट होती है, इसलिए ये मूवमेंट नहीं करते हैं। डायनोफ्लेजिला में 2 फ्लेजिला पाई जाती है और यूग्लिनाइट में भी 2 फ्लेजिला पाई जाती है। डायनोफ्लेजिला में जो 2 फ्लेजिला पाई जाती है वो दोनों ही समान रहती है, जबकि यूग्लिनाइट में जो फ्लेजिला पाई जाती है दोनों असमान रहती है। पिगमेंट की जहाँ तक बात की जाती है तो क्राइसोफाइटा में पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, जबकि डायनोफ्लेजिला में जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। और यूग्लिनाइट में जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है कि जो हायर प्लांट एनिमल में पाया जाता है, इसलिए यूग्लिना पादप जीव और जंतु दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। डायनोफ्लेजिला के बारे में टॉपिक्स लिए गए हैं। ओके, पहला होता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो होता है वो उसे कहते हैं गोल्डन एल्गाई होता है। इसमें 2 प्रकार के इसमें कन्फ्यूज होने का, ये तो गोल्डन एल्गाई और दूसरा होता है गोल्डन ब्राउन एल्गाई के रूप में होता है। गोल्डन एल्गाई को कहते हैं डेजमिट और गोल्डन ब्राउन एल्गाई को कहते हैं डाइएटम, जो कि डाइएटमिक अर्थ से प्राप्त होता है। डाइएटमिक जो होते हैं मतलब डाइएटम का मतलब होता है 2 एटम जो होते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। डाइएटम जो होते हैं वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 2 थिन ओवरलैपिंग शीट होती है यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप करने का कार्य करती है। सिलिका जो इसमें जो बाहर की सतह होती है उसमें सिलिका रहती है। सिलिका एम्ब्रेड विद इंडस्ट्रिएबल डायटमिक अर्थ यानी कि डायटम का जो अर्थ होता है उसका इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। डायटम की बात कर ले तो डायटम जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, चीप प्रोड्यूस इन ओशियन के रूप में रहता है यानी कि बहुत महंगा होता है। दूसरा होता है फ्लेजिला एब्सेंट होता है। फ्लेजिला एब्सेंट होता है यानी कि ये मूवमेंट नहीं करते, ये सोलिटरी फ्लोट के रूप में रहते हैं, लेकिन इनके लार्वे मूवमेंट करते हैं। एडल्ट डायटमिक मूव नहीं करते लेकिन इनके लार्वे मूव करते हैं। डायटमिक अर्थ के जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला होता है सॉलिड स्टोन पॉलिश करने के लिए, स्टोन को पॉलिश करने के लिए, ऑयल को फिल्ट्रेशन करने के लिए। दूसरा होता है सिरप बनाने के लिए, सिरप मेकिंग के लिए होता है। तीसरा हमारे पास डायनोफ्लेजिला। डायनोफ्लेजिला जो होता है उसमें 2 अनइक्वल फ्लेजिला होते हैं। सॉरी, मैंने अगले इससे थोड़ी देर पहले ही इसमें इक्वल बता दिया था, तो दोनों अनइक्वल होते हैं फ्लेजिला। देयर बी ए रेड, येलो, ग्रीन और ब्राउन कलर के डायनोफ्लेजिला होते हैं, जो दोनों अनइक्वल फ्लेजिला डायनोफ्लेजिला का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।